हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं इस चैनल पे लाती हूँ वोकैबलरीज़ के वीडियो। ये सारे वोकैबलरीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। और यहाँ पर मैं बहुत ईजी वे में आपको वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी। आप बस कंटिन्यूटी के साथ मेरे वीडियोस देखते रहिए। आपको एक टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद आप देखे होंगे कि आपके पास बहुत सारे वोकैबलरीज़ के कलेक्शन हो गए हैं। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट जिसका हिंदी अर्थ होता है भावना। भावना जिसको आप इमोशन बोलते हो, या एक दृष्टिकोण या जो अक्सर भावना से उत्पन्न या प्रभावित होती है। मतलब आपका जो डिसीज़न है वो इमोशन से अफेक्टेड है, तो उसको हम सेंटिमेंट कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है अटमोस्ट। UTMOST, अटमोस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकतम। हिंदी अर्थ होता है इसका अधिकतम, सर्वाधिक, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा, या अथासंभव अधिकतम, या पॉसिबली सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड इज sacred। sacred, SACRED, sacred। sacred का हिंदी अर्थ होता है पवित्र। एक तरह से पवित्र, पावन, किसी देवता या धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो उसको हम sacred बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है anguish। anguish, 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 जिसका अर्थ होता है गहरी वेदना या पीड़ा, कष्ट या मनोव्यथा। कष्ट जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डीप। हमारा अगला वर्ड है बिलीफ। बिलीफ, बिलीफ को हम BELIEF, और इसका हिंदी अर्थ होता है विश्वास, आस्था या धारणा। कहते हैं ना, हमारा इस रिलीजन पे बिलीफ है, हमारा इस चीज़ पे बिलीफ है, तो इस संदर्भ में बिलीफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, BLASPHEMI। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है ईशा निंदा, मतलब भगवान की अपमान, भगवान की निंदा करना, या ईश्वर के बारे में लिखना या बोलना जो अपमानजनक हो। नेक्स्ट वर्ड इज प्ली। PLEA, प्ली। प्ली का अर्थ होता है अपील करना, अपील, न्यायालय में सफाई या दलील, या महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक अनुरोध। ये तीनों मीनिंग है हिंदी के, हिंदी अर्थ है प्ली का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनक्लोजर। एनक्लोजर, ENCLOSURE। इनक्लोजर का अर्थ होता है घेरा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, या लिफाफे में पत्र के साथ रखी वस्तु। ये दोनों को हम इनक्लोजर बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एलिजेडली। एलिजेडली, ALLEGEDLY। एलिजेडली का अर्थ होता है कथित तौर पर लेकिन साबित नहीं हुआ, मतलब प्रूव्ड नहीं है लेकिन बोल दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज पिटिशन। पिटिशन, PETITION। पिटिशन का अर्थ होता है याचिका, अर्जी। आप सुनते होंगे ना, कोर्ट में अर्जी दो, कोर्ट में याचिका दो, तो उसी संदर्भ में पिटिशन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज नेटिजन। नेटिजन, NETIZEN। नेटिजन का अर्थ होता है वैसे लोग जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इंटरनेट पे सक्रिय लोग, तो उनको हम नेटिजन बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडोल। कंडोल, CONDOLE। कंडोल का अर्थ होता है शोक व्यक्त करना, ठीक है। शोक, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो आप दुखी हो, तो शोक व्यक्त कर रहे हो, तो वो कंडोल, शोक व्यक्त। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी। अथॉरिटी, हमें वर्ड के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। AUTHORITY, अथॉरिटी, जिसका अर्थ होता है अधिकार, आदेश देने या उसका पालन कराने का अधिकार। आपके पास अथॉरिटी पावर रहेगी तभी आप किसी चीज़ को, पावर को किसी चीज़ को मनवा सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा, लोग पूछते हैं कि आपके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है, उस संदर्भ में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्राइज। ENTERPRISE, एंटरप्राइज, जिसका अर्थ होता है आर्थिक संगठन या गतिविधि की एक इकाई, नई योजनाएं बनाने या नए उद्यमों को शुरू करने की क्षमता या उद्यमति, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन,
एक तरह से समझ लीजिए जो आर्थिक संगठन या उसकी गतिविधियों को रेगुलेट करता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्सिडियरी, SUBSIDIARY, सब्सिडियरी, जिसका अर्थ होता है सहायक या किसी से संबंधित परंतु उससे कम महत्व का। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड है लेकिन उससे कम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज अपेक्स, अपेक्स, APEX, अपेक्स का अर्थ होता है शिखर या उच्चतम बिंदु या सर्वोच्च, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स है। ठीक है, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं, तो वहाँ पर हम अपेक्स वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैचुरी, स्टैचुरी, STATUTORY, स्टैचुरी का अर्थ होता है कानूनी, कानून द्वारा निर्धारित या सांविधिक, मतलब कि जहाँ भी ये स्टैचुरी वर्ड यूज़ हो समझ लीजिए कानून से रिलेटेड है, लीगल लॉ वगैरह से रिलेटेड है, उसको हम स्टैचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कमोडिटी, कमोडिटी, COMMODITY, कमोडिटी का अर्थ होता है एक ऐसी वस्तु जिसका व्यापार किया जा सके या जिसे खरीदा या बेचा जा सके, तो उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस थिंग को हम कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको सेल या परचेस हो सके उसको हम कमोडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ विथड्रॉन, विथड्रॉन, WITHDRAWN, विथड्रॉन का हिंदी अर्थ होता है निकालना या वापस लिया गया। ठीक है ना, जैसे आप पैसे निकाल रहे हो तो कहते हैं ना विथड्रॉ कर लो, तो उसी संदर्भ में निकालना या किसी चीज़ को वापस ले लेना। नेक्स्ट वर्ड इज़ हाउएवर, हाउएवर, HOWEVER, हाउएवर का अर्थ होता है तथापि या किसी तरह या कैसे, ये कंजक्शन का काम करता है, किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तथापि वगैरह। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेफर, रेफर, REFER, रेफर का अर्थ होता है संदर्भ देना, किसी चीज़ का संदर्भ देना या व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना या उससे संबंध बताना, जैसे तो ना रेफरेंस। ठीक है, इसका रेफरेंस दीजिए, तो उस चीज़ से रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको रेफ़र करना या रेफ़र करना किसी चीज़ को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है देयर आफ्टर, देयर आफ्टर, THEREAFTER, देयर आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है उसके बाद या तत्पश्चात, तत्पश्चात या उसके बाद, इसको हम देयर आफ्टर इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिफॉर्म, रिफॉर्म, REFORM, रिफॉर्म का अर्थ होता है सुधार, व्यवस्था, कानूनी आदि में सुधार लाना, किसी चीज़, किसी व्यवस्था में, किसी कानून में, लॉ में सुधार लाने को हम कहते हैं रिफॉर्म करना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीड, प्रोसीड, PRECEDE, प्रोसीड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले होना, स्थान में, स्थान में, समय में या क्रम में, तो उसे हम कहते हैं प्रीसीड। जैसे 2 से पहले 1 आता है तो 1 जो है प्रीसीड नंबर हो गया। फाइन। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या सार्थक। सार्थक मतलब क्या, जो उससे रिलेटेड हो, इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वन इज ग्रांट, ग्रांट, ग्रांट को हम हिंदी अर्थ में समझें तो अनुदान या मानना। जैसे कहते हैं ना ग्रांट माई एप्लीकेशन, तो ग्रांट माई एप्लीकेशन मतलब मेरे एप्लीकेशन को मान लो भाई, मतलब एक्सेप्ट कर लो, तो उस सेंस में ग्रांट अनुदान या मानना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ट्रस्ट मी, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरीज देखने, सुनने और समझने को मिलेगी। और अगर आप कंटिन्यूटी के साथ इसे फॉलो करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।